हेलो फ्रेंड्स, मिशन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सी-टेट के 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा जो सूचित किया गया था उन सभी प्रश्नों को आप सबों के साथ शेयर करेंगे। तो पहला हम लोग पेडागोजी के बेस पर जो प्रश्न थे उस पर आधारित जो प्रश्न थे, हम लोग कुछ मेमोरियल प्रश्न जो बताया गया विद्यार्थियों के द्वारा जो याद है उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप सबों को पता है बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनावाद पर आधारित है। तीसरा प्रश्न, 2 से 6 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? ये भी हम सबों को पता है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाला अवस्था या फिर इसको शैशवावस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद पियाजे से संबंधित जैसा कि सी-टेट यूपी-टेट के प्रत्येक शिफ्ट या फिर प्रत्येक एग्जाम में सी-टेट वाइगोत्स्की इन सब से प्रश्न आते हैं और उसी की तरह इस शिफ्ट में भी पियाजे और वाइगोत्स्की के प्रश्न पूछे गए हैं। अब ईवीएस के कुछ मेमोरियल प्रश्न हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? अगर आप सबों ने मैप को कंप्लीट किया होगा, मैप को अपने माइंड में कंफर्म कर रखे होंगे, तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और उसी से सटा हुआ आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पक्षी झटके से गर्दन पीछे करता है? मैना। मैना पक्षी जो है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, मिर्ची कहाँ से लाई गई? ये आप सबों को भी पता होगा कि मिर्ची और आलू पुर्तगाल से लाई गई। 15वीं सदी में जब पुर्तगाली हमारे देश में आए थे, उसके बाद से मिर्ची और आलू की खेती भारत में की जाने लगी। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? तुर्की, रूस, बुल्गारिया और जॉर्जिया, ये सब देश काला सागर से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लद्दाख, असम और हिमाचल प्रदेश के घरों की विशेषता के बारे में पूछी गई थी। दिशा अर्थात डायरेक्शन किसी व्यक्तियों के द्वारा उदाहरण के तौर पे पेश किया जाता है। राहुल 100 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर आगे चलकर दाएं मुड़ता है। इस बेस पर जो प्रश्न आते हैं, ऐसे एक प्रश्न आए थे। कोविड-19 से सी-टेट के इतने लगभग 10-12 दिनों के कंटिन्यू पेपर चलने के बाद इस शिफ्ट में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आप बच्चों को कैसे जागरूक करेंगे, जिसका आंसर है बच्चों को अनुभव पूछकर। अगला प्रश्न, टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, टेपिओका का दूसरा नाम कसावा है। और अब हम लोग कुछ मैथ्स के प्रश्न देख लेंगे जो हमेशा की तरह मैथ्स पेडागोजी बेस से कुछ प्रश्न थे, न्यून कोष से संबंधित कुछ प्रश्न थे, रेक्टेंगल अर्थात आयत से संबंधित कुछ प्रश्न थे। और इस शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न लगभग बहुत टफ नहीं थे। विद्यार्थियों ने अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत किया होगा तो इस एग्ज़ाम को हर हाल में क्रैक कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसान, बहुत शानदार क्वेश्चन आए थे। उम्मीद है कि हमारे द्वारा डील किए गए ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।